बात करें, प्रियंका वाड्रा की बात करें, जमीन पर उतरकर किस तरह किसानों के साथ आने वाली ये तस्वीर बताएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर नजर डालते हैं। बात चमोली की त्रासदी की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की त्रासदी हर कोई देख रहा है और जिस तरह अब लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि 38 से ज्यादा शव बरामद हो गए हैं। चमोली की ये बड़ी घटना, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा देते हैं। राहत बचाव कार्य में लगातार तीनों सेनाएं जुटी हुई है। अब तक 38 शव बरामद कर चुके हैं और लगातार ऋषिगंगा नदी में 6 किलोमीटर के ऊपर बनी झील, आपको बता देते हैं कि 14 से 16 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान भी जताया जा रहा है। तो संभावना ऐसी जताई जा रही है। चमोली में राहत बचाव का काम लगातार जारी है। इसको लेकर अगर बात हम सेनाओं की करें, अलग अलग टीम की करें, तो लगातार कोशिश कर रही है जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे उन फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश। वहीं अब सामने जो बात आ रही है वो ये है कि 14 और 16 फरवरी में बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये अनुमान जताया जा सकता है कि ये कार्य कहीं ना कहीं रुक ना जाए, जो जिंदगियां फंसी हुई है उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी ना हो। तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, क्योंकि ऋषिगंगा नदी के 6 किलोमीटर ऊपर झील बन गई है, जिससे सैलाब आ सकता है। हालांकि 14 से 16 फरवरी तक भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है, जिससे कहीं ना कहीं नुकसान काफी हो सकता है। तो बिल्कुल धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनसे सवाल करते हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह, त्रासदी को अगर हम बात करें तो लगातार अब लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और शव की बात करें तो 38 से ज्यादा बरामद हो गए हैं। आगे की पूरी जानकारी दीजिएगा। अगर कहीं ना कहीं बारिश होने की संभावना है तो क्या ये काम रुक जाएगा? तरह से मौसम विभाग ने अनुमान, अगर मौसम खराब होता है, बरसात होती है, तो जो ये ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक बड़ा व्यवधान उत्पन्न होगा। और आप देख ही रहे हैं, आज 7वां दिन है इस ऑपरेशन का और किस तरह से लगातार 100 की बरामदगी हो गई है और 150 से अधिक लोगों के जो गायब होने की जो सूची है उसमें 150 से अधिक नाम अभी भी शामिल है। उनके परिवार के लोग बहुत उम्मीद से इस ऑपरेशन को देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि शायद कोई उम्मीद की खबर आ जाए। राधिका जी, तो अभी हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि जो मौसम है वो अनुकूल बना रहे, क्योंकि जो हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें, वहां आर्मी की टीमें लगी हुई है, वो बहुत मेहनत कर रही है, बहुत श्रम कर रही है। शायद उसका कुछ सकारात्मक परिणाम नजर आए। इसके साथ ही आप देखिए, रेहड़ी गांव से लगा के श्रीनगर तक 150 किलोमीटर का जो इलाका है, वहां एक सघन चेकिंग सर्चिंग अभियान चल रहा है। तरह तरह की तकनीकियां अपनाई जा रही है। अभी जो मुझे आज सूचना मिली कि सोनार टेक्नोलॉजी से भी उसकी सर्चिंग हो रही, मैंने उसके कुछ वीडियो भी भेजे हैं, आप देखेंगी। तो इस तरह से जो टीमें हैं लगातार कोशिश कर रही हैं कि इस आपदा में जो लोग गायब हो गए हैं उनकी कुछ पुख्ता जानकारी मिले और कम से कम अगर वो जीवित बचे तो ज्यादा एक सकारात्मक बात होगी और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होगी। राधिका जी, बिल्कुल, लेकिन ऋषिगंगा के जो ऊपर जो झील बनी है, कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर टूटा उसकी वजह से जो झील बनी है, उसके ऊपर अपडेट क्या है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर वहां पर सैलाब आया तो लोगों की जिंदगियां कहीं ना कहीं तबाह होंगी। उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्या प्रशासन पूरी नजर बनाए रखे हुए है या और लोगों को राहत कैंपों में पहुंचाया जा रहा है कि इस तरीके का सैलाब आ सकता है? क्योंकि 14 और 15 फरवरी को बर्फबारी का अनुमान भी जताया गया है। धीरेन्द्र, जो ये आपदा हुई थी पिछले 1 हफ्ते पहले, वह कितनी बड़ी झील थी, वह ग्लेशियर था या किस कारण से हुआ, उसका अभी तक कोई सटीक जवाब सरकार के पास नहीं है। अभी भी जो भू वैज्ञानिक है, जो भू अध्ययन संस्थाएं हैं, वो उस पर लगातार अध्ययन कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। चलिए, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आप जानकारी लगातार देते रहिएगा समय समय पर, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा आई है उसमें उम्मीद की जा सकती है कि लोगों की जिंदगियां बच सकेंगी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। लेकिन बात अब करेंगे उन टैंकों की जो भारतीय सेना को मिलने जा रहे हैं, और बात अगर अर्जुन टैंक की करें तो अब वो भारतीय सेना को मिलेंगे। और जानकारी फटाफट से आपको देते हैं, क्योंकि युद्धक टैंक अर्जुन अब भारतीय सेना को मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल समर्पित कर देंगे। चेन्नई में सेना में शामिल होगा अर्जुन टैंक। तो बिल्कुल ये बड़ी जानकारी या यूं कहें बड़ी खुशखबरी हम आप तक पहुंचा देते हैं। तमिलनाडु और केरल में साल होने वाले चुनाव है और साथ ही साथ ये भी आपको बता देते हैं, भारतीय सेना को मिलेंगे युद्धक टैंक अर्जुन। ये बड़ी अगर कहें उपलब्धि भारत की और पीएम मोदी कल देश को समर्पित करेंगे इस टैंक को, अर्जुन टैंक को। चेन्नई में सेना में शामिल होगा अर्जुन टैंक। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा देते हैं। लगातार कहीं कहा जाए तो अलग अलग अगर हम भारतीय सेनाओं की बात करें या भारत की उपलब्धियों की बात करें तो एक के बाद एक आगे बढ़ रही है। अर्जुन टैंक की खासियत क्या है वो हम आपको बता देते हैं। अर्जुन स्वदेशी युद्धक टैंक है जिसे DRDO ने बनाया है। साथ ही साथ 118 अर्जुन टैंक को 8,400 करोड़ की लागत से बनाया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें